Hello students of Standard 7 with one more video in front of you. I Sudhir Kumar. In last video we are just seeing that how geography just influenced the history. The remaining part of that videos, right? So dear students, हमने देखा कि किस प्रकार से ज्योग्राफी जो है वो हमारे हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मतलब किसी भी प्लेस का हिस्ट्री जो है वहाँ के ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। ज्योग्राफिकल सर्कमस्टांसेज के कारण से वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ की ऑक्यूपेशन, वहाँ की एग्रीकल्चर सब कुछ इफेक्टेड होता है। और ज्योग्राफिकल सर्कमस्टांसेस के कारण ही कैसे आपने देखा कि हाउ माउंटेनरी रीजन से आर्यन आर्यन इंडिया में आए थे, और जैसे आपने देखा कि कैसे तिब्बत और लद्दाख के द्वारा चाइनीज इंडिया में आए थे, और कैसे बुद्धिज्म रिलीजन का इंडिया से चाइना में एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो दो रिवर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट था। इंडिया का दो रिवर सिस्टम, India's two great river systems, the Indus and the Ganga, played very important role in history. अब इंडस देखते हो, हम कल भी मतलब लास्ट वीडियो में भी बताए कि बहुत सारे मतलब कि सिटीज जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है आज भी। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के मोस्टली बड़े बड़े सिटीज जो गंगा के किनारे हैं, इसका मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के बड़े बड़े सिटीज के डेवलपमेंट में रिवर्स गंगा का इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि इंडस वैली, इंडस रिवर्स में के कारण से क्या है, इंडस रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशंस के बारे में आपने देखा और सुना होगा 6th क्लास में, और अगर नहीं सुना है तो फिर 7th क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जस्ट ग्रो अप नियर इंडस वैली। जो इंडस वैली था, सिंधु घाटी जिसको बोलते हैं, हिंदी में सिंधु घाटी भी बोलते हैं, तो सिंधु घाटी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। कहता है इसके अलावा यहाँ की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है, यहाँ के सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कैसे? द हिमालयाज हेल्प इन ब्रिंगिंग इनफ रेनफॉल टू द नॉर्दर्न प्लेन। भारत की नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन पे ज़्यादा जो बारिश हो पाती है, या बारिश वहाँ पर होने का कारण क्या था, तो हिमालय के कारण ही वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, और वो नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है, बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, कहता है दीज रिवर्स ऑल्सो हेल्प ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इन नदियों के किनारे से, क्योंकि स्टार्टिंग में रेलवेज और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस सिस्टम तो था नहीं, तो समुद्र के माध्यम से और रिवर के माध्यम से ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में क्या होता था, ट्रेडिंग और व्यवसाय होते थे। बड़े बड़े नाव और समुद्री जहाज में सामान को ले जा करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। अभी भी देखा जाए, जितने भी इंटरनेशनल, आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किस माध्यम से होता है, समुद्री रास्ते से ही होता है। बड़े बड़े समुद्री जहाज से एक देश से दूसरे देश में सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो जहाज इतना बड़ा होता है जिसकी आप क्या कहो कि एक सिटीज़, एक बड़ा शहर एक जहाज पे ही होता है, और उस जहाज़ पे सारी फैसिलिटीज़ होती है समुद्री जहाज़ पे, क्योंकि जहाज़ पे रहने वाले जो मतलब वर्कर्स होते हैं, जहाज़ पे रहने वाले जो नाविक्स होते हैं, ठीक है, वो नेविगेटर्स आदि का 6-6 महीने तक का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एक मतलब नाव चलते रहता है। तो मतलब कहा जाए तो ये नाव बहुत बड़े होते हैं, और स्टार्टिंग के टाइम में ये रिवर्स सिस्टम के माध्यम से, ये ओशियंस के माध्यम से ही ट्रेडिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेसों के बीच में होता था। मतलब वर्ल्ड के बीच में ट्रेड को इन्हेंस करने में इन रिवर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कहता है दिस रिवर्स आल्सो हेल्प ट्रेड एंड कॉमर्स। कहता है सिटीज ग्रोन वेयर देयर वेर ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। कहता है जहाँ पर ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस था, जहाँ पर उस ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस को लेकर के ये सारे नदी के किनारे बहुत सारे सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही कहता है, अगर हम देखें ग्रेट सिटी लाइक प्रयाग एंड कन्नौज, प्रयागराज जो कि किसको, प्रयाग का नाम आप सुने होंगे,
क्या है, यूपी में पड़ता है, और जो इलाहाबाद के पास जो पड़ता है ये प्रयाग, ये क्या है, गंगा नदी के किनारे डेवलप हुआ था। उसी तरह कन्नौज मतलब प्रयाग और कन्नौज दो ऐसे सिटी जो थे कि नॉर्दर्न प्लेन में डेवलप हुए थे। कहता है साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कौन सा माउंटेन मिलता है, विंध्य माउंटेन्स मिलता है, जहाँ पर दो तरह के कल्चर्स देखने को मिला, नॉर्थ में वैदिक कल्चर और साउथ में द्रविडियन कल्चर। साउथ में क्या है, द्रविडियन कल्चर, और नॉर्थ में वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो आप सभी देख रहे हो कि ये सारे इंडस वैलीज के हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे हम देखते हैं कन्नौज और प्रयाग का डेवलपमेंट की, सिटीज का डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारे क्या हुआ, सारे माउंटेनरी और रिवर रीजन्स के कारण हुआ। इसका मतलब उन सारी सिटीज के डेवलपमेंट करने में वहाँ जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहता है द डेक्कन प्लेट्यू हैज नॉन पेरिनियल रिवर सिस्टम। इसी तरह से अगर डेक्कन प्लेट्यू में देखा जाए तो वहाँ भी रिवर सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से इसका अब कहता है इस एरिया में जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी थी लेकिन डेवलपमेंट वहाँ हुआ तो लोगों ने वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया। इसका डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे इश्यूज और इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे कह सकते हो कि इंडिया के हिस्ट्री को डेवलप होने में, आज इंडियन हिस्ट्री की जो हम स्टडी करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के डेवलप होने में इंडिया की ज्योग्राफी का भी काफ़ी क्रूशियल रोल था। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। आप इस टॉपिक आज के जो आप अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उन सारे का आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके उसको आप अपने क्लास रूम में उसको अपलोड कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, राइट। माय मोबाइल नंबर इज 8210320497, 8210320497, ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।